Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. राउज एवेन्यू कोर्ट के आगे पीछे के बैरिकेड हटा दिए गए और इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट से 14 दिनों के लिए यानी 15 अप्रैल तक के लिए तिहाड़ जेल पहुंचा दिए गए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई तो ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल अपने बयानों यानी हमारे सवालों के जवाब में ईडी को गुमराह कर दे रहे हैं। उसके कई उदाहरण भी उसमें दिए गए जो इन्होंने रिमांड शीट दी है, कोर्ट में जमा कराई है। उस रिमांड शीट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल के सामने जब आतिशी मरलीना और विजय नायर का मामला लाया गया, उसके बयान से सामना कराया गया तो उन्होंने कहा कि विजय नायर मुझे रिपोर्ट नहीं करता था, वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। तो ईडी का ये कहना कि इस तरह के बयान से वो हमें मिसलीड कर रहे हैं। जब उन्हें नारायण दास गुप्ता का बयान दिखाया गया तो उन्होंने कहा नारायण दास गुप्ता तो कंफ्यूज्ड हैं। इसके साथ ही बाकी अन्य चीजों में भी उन्होंने ऐसे जवाब दिए जिसका हाँ या ना में जवाब नहीं था। कई ऐसे क्रूशियल क्वेश्चन थे जिनके जवाब में अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता है, उन्हें कुछ नहीं याद है, आई डोंट नो। ऐसे ही जब कैलाश गहलोत से ईडी ने सवाल किए तो कैलाश गहलोत ने भी कहा कि उनके सरकारी आवास में कौन रहता है उन्हें नहीं पता, क्योंकि वो तो अपने पुश्तैनी आवास में रहते हैं। कई सारी चीजें ऐसी थी जिसमें अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये कहा गया कि उन्हें, ये तो पहले ही कह दिया गया, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्हें बिना किसी मनी ट्रेल के, बिना किसी सबूत के और गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अदालत ने रिमांड शीट देखने के बाद और तमाम बहस के बाद ये तय कर दिया कि अरविंद केजरीवाल को फिलहाल ईडी के रिक्वेस्ट के मुताबिक उन्हें जुडिशियल कस्टडी यानी न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया जाए। उधर तिहाड़ जेल में भी अरविंद केजरीवाल के लिए विशेष सुरक्षित जेल में इंतजाम कर दिए गए हैं। इस वजह से कई जो आम आदमी पार्टी के शीर्षस्थ नेता हैं, जिनमें ये चौथा नंबर है अरविंद केजरीवाल का, इससे पहले मनीष सिसोदिया, उनसे भी पहले सत्येंद्र जैन और उसके बाद संजय सिंह, अब चौथे अरविंद केजरीवाल हैं। यानी सबको अलग अलग जेल में रखा जा रहा है ताकि इन्हें एक साथ ना रखा जा सके और उसकी जो दुविधा है राजनीतिक और कानूनी, उनसे बचा जा सके। फिलहाल अरविंद केजरीवाल के लिए आगे आने वाले 14 दिनों तक नया पता तिहाड़ जेल होगा और इससे पहले पिछले 10-11 दिन से अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में थे। ईडी के बाद से अब वो तिहाड़ जेल न्यायिक हिरासत में जा रहे हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि सीबीआई भी अब उन्हें अपनी कस्टडी में लेने की तैयारी कर रही है, यानी सीबीआई ने भी बहुत सारे कागजात तैयार कर लिए हैं और अब वो तिहाड़ जेल से उन्हें पूछताछ के लिए ला सकते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं और गिरफ्तार करने के साथ ही इसी अदालत में उन्हें पेश किया जा सकता है और फिर हो सकता है कि सीबीआई उनकी कस्टडी की डिमांड करे। तो ऐसे में ये एक ऐसा पेचीदा मामला है जिसके पेंच लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और जिस तरह से सौरभ भारद्वाज और आतिशी मरलीना का नाम सामने आया है, उससे ये भी लग रहा है कि मुश्किलें उन पर भी आगे बढ़ेंगी और उन्हें भी किसी भी समय समन के लिए बुलाया जा सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने उनका नाम लिया है। जैसे ही कोर्ट ने तय किया कि अरविंद केजरीवाल को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में 15 अप्रैल तक के लिए जेल भेजा जा रहा है, वैसे ही अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि उन्हें जेल में कुर्सी भी चाहिए। पहले अरविंद केजरीवाल ये कहते रहते थे कि सरकार जेल से ही चलेगी, यानी कुर्सी वो नहीं छोड़ने वाले हैं, इस्तीफा नहीं देने वाले। तो उन्होंने साफ कर दिया है कि उन्हें जेल में कुछ किताबें, जिसमें श्रीमद् भगवत गीता है, रामायण है और हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइडेड, वो नीरजा चौधरी जी की किताब है, लिखी किताब, वो 3 किताबें चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उन्होंने जो गले में लॉकेट पहन रखा है वो लॉकेट भी उन्हें साथ ले जाने की इजाजत दी जाए और साथ ही जेल में उन्हें कुर्सी और मेज भी मुहैया कराई जाए, यानी कुर्सी सलामत रहनी चाहिए, जेल के अंदर हो या जेल के बाहर। और इसके साथ ही अब 15 अप्रैल को एक बार फिर अरविंद केजरीवाल को इसी कोर्ट में पेश किया जाएगा और उस समय अदालत तय करेगी कि उन्हें न्यायिक हिरासत उनकी बढ़ाई जाए या कोई और विकल्प सामने आता है। कैमरामैन लोकेंद्र पांडे के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति घोटाले और धन शोधन के मामले में चौथे अभियुक्त हैं जो तिहाड़ जेल जा रहे हैं। इससे पहले सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जेल जा चुके हैं और अब चौथे अभियुक्त के रूप में अरविंद केजरीवाल हैं। लेकिन बॉलीवुड का एक पुराना गाना है, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, और आज जो भूमिका बनती दिख रही है उससे लग रहा है कि कोई आश्चर्य नहीं होगा कि आतिशी मरलीना और सौरभ भारद्वाज भी ईडी के रडार पर जल्दी ही आ जाएं। कैमरामैन लोकेंद्र पांडे के साथ संजय शर्मा, दिल्ली।